दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखा लेटर। केजरीवाल पर सीएम आतिशी के अपमान का लगाया आरोप। एलजी बोले अस्थायी सीएम कहे जाने से आहत। एलजीवीके सक्सेना ने लिखा 2.5 साल में पहली बार सीएम को काम करते देखा। पूर्व सीएम केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, फाइलों पर नहीं करते थे साइन। दिल्ली में केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं को लेकर एलजी ने जताई चिंता। लिखा हवा हवाई योजना का ऐलान किया जा रहा है, इससे सीएम और कैबिनेट की गरिमा धूमिल हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव। पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की। हर महीने पुजारियों को मिलेगी 18,000 रुपए की सम्मान राशि। केजरीवाल बोले पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश ना करे। योजना रोकने की कोशिश की तो उन्हें पाप लगेगा। आपकी महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी केजरीवाल ने पहले लोगों को झूठ से मारा और अब धोखाधड़ी से मार रहे हैं। मतदाता सूची विवाद पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया गया। बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ केस करूंगा। दिल्ली बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का बयान। दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल। इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। संभल पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। हिंसा में मारे गए मृतकों के घर वालों से की मुलाकात। बतौर आर्थिक मदद 5-5 लाख का चेक सौंपा। अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग का योगी सरकार पर अटैक। हमारे 5 लोगों की हत्या कर दी गई, एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार। सांसद जियाउर रहमान बर्ग बोले संभल का सद्भाव खराब कर रही है योगी सरकार, मुझे संविधान पर भरोसा है। संभल के मांकरपुर में एक महिला ने लाइनमैन को बिजली कनेक्शन काटने नहीं दिया। महिला खुद डंडा लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई थी। महिला ने बिजली बिल जमा कर दिया था। संदेश खाली में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। बोली सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इसके बहकावे में नहीं आना है। संदेश खाली में सीएम ममता ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां की जनता से अपील की सरकारी योजनाओं के लिए किसी को पैसा ना दें। सीएम ममता ने संदेशखाली हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने पैसे के दम पर यहां बहुत खेला किया है, लेकिन मैंने सब भुला दिया। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे का विवादित बयान। केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। पुणे के एक कार्यक्रम में बोले केरल मिनी पाकिस्तान, इसलिए राहुल और प्रियंका वहां से जीत कर आते हैं। नितेश राणे बोले राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं, आतंकी सोच वाले के मतदान से ये दोनों सांसद बने। नितेश राणे के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। नितेश राणे के बयान पर भड़के सपा नेता अबू आजमी। बोले नीतीश के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका बयान बिल्कुल गलत। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर अमित मालवीय का अटैक। ट्वीट कर कहा देश शोक मना रहा है। राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए। राहुल ने मनमोहन सिंह के निधन का राजनीतिकरण किया। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारी टीचरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीचर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया। कहा 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई। केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। दिल्ली के केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमाम का प्रदर्शन। कुछ दिन पहले भी केजरीवाल से मिलने के लिए आए थे इमाम। केजरीवाल ने जल्द ही मिलने का आश्वासन भी दिया था। बिहार के चीफ सेक्रेटरी से बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मिला। मुलाकात के बाद छात्र बोले सीएम नीतीश के दिल्ली से लौटने के बाद उनसे मुलाकात करवाने का आश्वासन मिला है। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का बयान। बोले मैं पूरी तरह से छात्रों के साथ सरकार को फैसला करने के लिए 2 दिन का समय देना चाहिए। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर बोले गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर बोले छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। कहा कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर से मुलाकात की। राज्यपाल से मामले में उचित जांच की मांग की। छात्रों पर हुई लाठीचार्ज और री एग्जाम का भी बात रखा। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव का आरोप। बोले प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया, उन्होंने छात्रों को औकात की धौंस दिखाई। पप्पू यादव बोले छात्रों को पुलिस पीट रही थी और प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग गए। बीपीएससी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोली युवाओं पर अत्याचार करने का प्रतीक बनी बिहार सरकार। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी या प्रशांत किशोर ये सभी नेता छात्रों को भटका रहे हैं। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। बोले बीजेपी सरकार लाठियों के दम पर विरोध की आवाज दबाना चाहती है। छात्रों पर लाठियां चलवाना लोकतंत्र पर सीधा हमला। केजरीवाल बोले छात्र देश का भविष्य है, उनकी आवाज को दबाने के बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कल पटना के जेपी गवर्नमेंट के पास पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल। पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में माले ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई।
पंजाब में बंद का असर दिखा, किसानों ने सड़क जाम की, रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनें प्रभावित हुई, 157 ट्रेनें रद्द, 14 ट्रेन रीशेड्यूल और 50 ट्रेनों का समय बदला गया। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर असर दिखा, कुछ व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई पीड़ित परिवार से मिल लेता तो शायद घटना इतनी बड़ी नहीं होती। कन्नौज में प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराई जमीन, गांव के ही पट्टाधारक की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा, दबंगों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भुवनेश्वर में आम जनता से मिले सीएम मोहन चरण मांझी, मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा, कहा जो भी नया साल का जश्न मनाएगा वो गैर इस्लामिक। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, गैर मजहब का त्योहार मनाना मुसलमानों के सख्त खिलाफ, नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी काम। राजस्थान के जैसलमेर में पानी की पाइपलाइन फटी, आसपास के इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ी। राजस्थान की बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा इसकी विरासत को पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे, कृषि से संबंधी उद्योगों को देंगे बढ़ावा। पटना पहुंचे बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत, गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तिरुमाला बालाजी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवार समेत भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। थूथुकुड़ी में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पुदुपाई पेन योजना शुरू की, लोगों को बैंक डेबिट कार्ड भी वितरित किए गए। गजपति पहुंचे ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी, किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में लगी भक्तों की कतार, सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एलजीबीटीक्यू समुदाय ने निकाली प्राइड वॉक, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की अवधि को बढ़ाया, अब जुलाई 2026 तक होगा सर्वे। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन, अब तक 278 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल की 2 टोक अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्यों को डिपोर्ट किया जाएगा। झांसी में जेलर पर हमला करने वाले फरार चल रहे 2 और आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल। फरार आरोपियों की तलाश में लगी थी सोट और पुलिस की टीम, जंगलों में हुई मुठभेड़, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंद लोग, प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, आसमान में छाया घना कोहरा। प्रयागराज में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। पंजाब के जालंधर में जबरदस्त ठंड, आसमान में छाया कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड, शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया, सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। मायनगरी मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम, बांद्रा इलाके में ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा शहर, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड -0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तापमान, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जबरदस्त बर्फबारी, सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी में भी सीमा पर गश्त की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट, इलाके में ठंड बढ़ी, पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। डोडा के गनोब बलेसा में भारी बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, सड़क और घरों की छतों पर बर्फ जमी दिखी, नजारा दिलकश हुआ। डोडा के गुन्ना गांव में भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हुआ, धूप निकली, पहाड़ों पर अभी भी जमी हुई है बर्फ। हिमाचल प्रदेश की सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को एंजॉय किया। नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंच रहे हैं पर्यटकों की भीड़, सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं। पर्यटकों की भारी तादाद में की वजह से सड़क पर जाम के बने हालात, रेंगती नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना श्रीनगर, लोग बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, 184 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया, 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। दूसरी पारी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी खेली, पंत ने बनाए 30 रन, रोहित कोहली, राहुल जैसे दिग्गज डबल डिजिट में भी नहीं बना सके रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में कमिंस और बुलैंड ने 3-3 विकेट झटके, लाइन ने 2, हेड और स्टक को 1-1 विकेट। यशस्वी जायसवाल के विकेट पर छिड़ा विवाद, थर्ड एम्पायर के फैसले पर लोगों ने उठाए सवाल, गावस्कर बोले थर्ड एम्पायर का फैसला पूरी तरह से गलत।